शेख साहब, आज काबीना के इजलास में भी बड़ी बहस हुई है इसके ऊपर। ये बताइएगा कि क्या जो तमाम एसेट्स हैं उनकी एवेलुएशन जो है वो पहले कर ली गई थी, और वो एवेलुएशन क्या थी, कितनी थी, और क्या तवक्को थी कि बिडिंग कहाँ तक जाएगी? क्योंकि ये तो आरिफ हबीब साहब जो आपके पुराने दोस्त भी हैं वो ले गए हैं बिडिंग में कामयाबी। ये पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे आरिफ हबीब जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए एक बहुत मुबारकबाद का मौका है, और हम बड़े खुश हैं कि कामयाबी से हुकूमत एक बिल्कुल क्लीन और शफाफ तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन हुई है, क्योंकि बड़े अरसे से पाकिस्तान में इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई थी, और ये इस तरह आर्डरली और शफाफ तरीके से और एक बड़े अच्छे बिजनेस ग्रुप ने ये लिया है, तो ये एक खुशी की बात है। हमने आज जो काबीना का इजलास हुआ उसमें थ्रेडबेयर इसको डिस्कस किया, हर लिहाज से इसकी वैल्यूएशन की कोशिश की गई कि किस तरीके से वैल्यूएशन इसकी कितनी होनी चाहिए, और हमने एक बड़े अच्छे प्राइस पे 100 बिलियन इसका फ्लोर प्राइस रखी थी कि वो प्राइस आएगी, और अगर उसके नीचे भी अगर फ़र्ज़ करो ये क्रॉस नहीं होती तो फिर भी हम कम्पीट करवाते मुख्तलिफ पार्टीज़ को, और किसी न किसी पार्टी को हमारी कोशिश होती कि वो प्राइवेटाइज हो जाए। शेख साहब, आप सरमायाकारी का पोर्टफोलियो देखते हैं, यकीनन आपने कहा कि मुख्तलिफ पार्टीज़ को कम्पीट कराने की बात की जा रही थी, तो सिर्फ 3 पार्टीज़ जो हैं वो हमारे सामने मौजूद थी, तो क्या किसी बैरूनी सरमायाकारी को जो है वो वेलकम नहीं कहा गया, या फिर यह है कि कोई आया ही नहीं या कोशिश नहीं की गई? क्या था इसमें सारा सिलसिला? हाँ, देखिए ये वाकई हकीकत है कि बैरूनी सरमायाकार अभी पाकिस्तान में रिलक्टेंट हो रहे हैं, लेकिन ये जो खुशी की खबर है ना, और यह अच्छी मुबारक की बात है, क्योंकि जब लोकल सरमायाकार किसी मार्केट में इंटरेस्ट लेता है तो बैरूनी सरमायाकार ऑटोमेटिकली लेता है। सबसे पहले हमेशा हर मार्केट में लोकल सरमायाकार ने लिए, और यही अच्छा शगुन है। बैरूनी सरमायाकार उसको देख के आता है, क्योंकि उसको उस मार्केट का जो लोकल सरमायाकार को पता होता है, बाहर वाले को नहीं पता होता। उसकी आरिफ हबीब को मैं 50 साल से मेरा तल्लक है, और मैं उनको बड़ा करीबी जानता हूँ कि किस उन्होंने एक छोटे पैमाने से बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते अपनी मेहनत से और एक्यूमेंट से। अब आपके दोस्त के लिए, आरिफ हबीब साहब के लिए, शेख साहब, ये पीआईए का जहाज़ उड़ाना कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि पीआईए की सैकड़ों अरब की तो लाइबिलिटीज़ हैं, जबकि अगर बात की जाए तो 650 अरब रुपए इस वक्त पीआईए की एक विद होल्डिंग कंपनी में पार्क हैं। तो क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल इसका? नहीं, काफ़ी लाइबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ने अपने सर ली हुई है। ये ली है तभी, पहले तो देखिए ना, इसकी बिड पिछली बार जो कराई थी तो 8-9 अरब रुपए सिर्फ इसकी बिड आई थी, तो वो इसलिए कि लाइबिलिटीज़ के ऊपर काफ़ी थी, और यही बेहतर हुआ कि हमने उसकी लाइबिलिटीज़ को कुछ ना कुछ कम किया, उसका बोझ कम किया, ताकि लेने वाले के लिए भी आसान हो जाए, और ये कंपटीशन बहुत अच्छा हुआ है। वो एक ग्रुप देखिए ना, आरिफ हबीब तो एक सामने है एक, लेकिन उनके साथ और एलाइड हैं, उनके अच्छे पाकिस्तान के बिजनेसमैन एलाइड हैं, मिलके कंसोर्शियम है, और उन्होंने मिलके ये लिया है। और देखिए वो उनको तजर्बा तो नहीं है आरिफ हबीब को इन पर्टिकुलर, उसके बाद तो अपना भी एक कोई जहाज़ नहीं है। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तो अपना ज़ाती जहाज़ क्यों नहीं ले लेता? अच्छा। दोस्त है मेरा, तो वो कहने लगा कि भाई वो फिजिबल नहीं बनता कि मैं जब चाहूँ मैं किसी फ़्लाइट पे चला जाऊँ और अपने लिए जहाज़ रखना, क्योंकि बिजनेस मैन है ना, तो वो बिज़नेस का एक्यूमन रखते हुए उसने कहा कि फिजिबल नहीं है कि मैं अपने लिए एक जहाज़ रखूँ। हालांकि कई हमारे सरमायाकारों ने अपने ज़ाती जहाज़ रखे हुए हैं, तो ये तजर्बा तो उसको इसका नहीं, लेकिन बिजनेसमैन को तो देखिए ना, उसको तजर्बेकार लोग को उनको कंसल्टेशन हो जाती है, उनको वो अच्छा शेख साहब, उनको तो तजर्बा नहीं है, उनको तजर्बा नहीं है इस बात का, लेकिन आपको तजर्बा है। हम सब ये तजर्बा पहले कर चुके हैं स्टील मिल की सूरत में, और उसके बाद जो है वो तजर्बा हमने कोई इतना उस कामयाब होते हुए नहीं देखा, उनके मुलाजमीन को रुलते हुए देखा, उन मशीनों को जंग लगते हुए देखा। तो आपको क्यों इतना यकीन है कि ये तजर्बा इसकी अब कामयाब हो जाएगा और जो पीआईए के मुलाजमीन हैं वो रुलेंगे नहीं? देखिए ये जो स्टील मिल का आपने हवाला दिया ना, ये स्टील मिल भी आरिफ हबीब साहब ने अपने उनके ग्रुप ने ख़रीदी थी, ऑक्शन में ली थी,
और वो सुप्रीम कोर्ट से, कोर्टों से उसको उनकी जो बिड थी उसको रिजेक्ट, उसको मतलब स्टे आ गया और उनको कहा गया कि इतनी सस्ती, हालांकि इसमें लाइबिलिटीज़ होती हैं बहुत, जो ये इस किस्म का बिजनेस होता है तो लाइबिलिटीज़ होती हैं और इतना आसान नहीं है। क्यों आखिर बाहर की तमाम दुनिया के लिए ओपन था, तो क्यों दुनिया के बाकी लोगों ने इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली? क्योंकि इतना आसान नहीं है, उनको पाकिस्तान के ऊपर ये एतबार ही नहीं है कि ये ट्रांजैक्शनें पूरी होंगी, कभी फिर कोई कोर्ट मना कर देती है। हमें जब तक अपनी पॉलिसियों में तसलसल रखेंगे, जो इस हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी टीम को, जो उनकी मुइशत की टीम है जिन्होंने ये कामयाबी से ख़ासकर हमारे नायब डिप्टी वज़ीर आज़म, जो वज़ीर आज़म डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, वो इस कमेटी को हेड कर रहे थे। उन्होंने तमाम एस्पेक्ट्स को देख के हमें काबीना में यकीन दहानी कराई कि ये बिल्कुल मुनासिब कीमत है जो हमने ऑफर की है। और मुलाजमीन का बताइएगा शेख साहब, उनके बारे में क्या सोचा है? वो बेचारे तो रुल जाएंगे। मुलाजमीन के बारे नहीं, वो मुलाजमीन के बारे में भी देखिए, एक तो जो प्राइवेट को ये लेता है तो उसको ख़ास हदीद होते हैं मुलाजमीन। 1 साल को तो मेरे ख्याल में कोई एश्योरेंस है कि उनको हटाया नहीं जाएगा, और बाद 1 साल के लिए नहीं हटाया जाएगा। हम एक्सपेंड करेंगे जी, और ख़ास तौर पे जब एक्सपेंड किया जाएगा इसका बिजनेस को, ये एयरलाइन के बिजनेस को, इसमें तो बड़ा स्कोप है। पाकिस्तान 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क है, और इतनी ज़्यादा डेस्टिनेशन में अगर हम जहाज़ बढ़े तो इस फिजिबल बिजनेस है। तो ये आज काबीना के इजलास में भी बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है इस सारे मामले के ऊपर, और इन खदशात का इजहार भी किया गया है। और आपकी जो एलआई जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमेशा से जो है वो निजकारी के ख़िलाफ़ रही है, क्योंकि वो निजकारी तो वक्ती तौर पे हो जाती है, लेकिन उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो संभाले नहीं जाते फिर हुकूमत से। तो एक तो ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया है? नहीं लिया गया तो आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे? वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस हमेशा इसकी मुखालफत करते रहे हैं। नहीं, इस मामले पे जो PIA की है, एक वक्त में वो मुखालफत ज़रूर करते थे, लेकिन अब पिछली भी बिडिंग हुई, इस भी हुई, उन्होंने कोई असम्बली में किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं की, और मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ उनके रोल को। ये सही बात है, क्योंकि हमारा देखिए ना, हमारे पास कोई अक्सरियत तो नहीं थी कौमी असम्बली में और सेनेट में, तो ये पीपल पार्टी का तावन ही था। देखिए, मुल्क के लिए जो चीज़ अच्छी है, यानी आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी निजकारी के मामले के ऊपर पूरी तरह से हुकूमत के साथ अलाइन है, उनकी मर्जी से हुआ है सब कुछ? ये जब PIA का जो मामला है, इसमें उन्होंने एतराज़ नहीं किया, बाकी हर निजकारी पे नहीं उनका अभी मैं कुछ कह सकता। ये PIA की निजकारी हुई है, ये उनके नॉलेज में थी, और इसमें उनको कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया, तो किसी किस्म की उनकी मुखालफत नहीं थी। और मैं उस बात को उनको क्या किसी लम्हे में मुशावरत की गई? कि वो भी देखिए, मैं ये जब एक चल रहा था, एक प्रोसेस चल रहा था, और उनके नॉलेज में था, तो उन्होंने अगर किसी किस्म की तनकीद नहीं की तो एक मुशावरत है। ये मुशावरत तो सबसे की गई ना, यानी मुशावरत इस तरह हुई कि ये पूरे मुल्क में एक्सपोज थी, ओपन बिडिंग थी, इश्तिहारात दिए गए, तो सब चीज़ अगर किसी की जगह से एक मुखालफत नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि वो PTI जो पीपल्स पार्टी है वो तो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही है इसके ऊपर एतराज़ करने के लिए। आप कह रहे हैं कि कोई वो मुखालफत नहीं आई है शेख साहब? नहीं, अभी रिसेंटली कोई, वो पिछली बहुत पुरानी बातें हैं जिसका वो मुखालफत करते रहे, और स्टील मिल के, क्योंकि वो चाहते थे कि मुलाजमीन को ना हटाया जाए। लेकिन ये इसमें तो हमने मुलाजमीन का भी हम समझते हैं कि आरिफ हबीब ग्रुप उसका ख़ास ख्याल रखेगा।